नमस्कार। ओम शांति। एक बार एक महात्मा जी नदी किनारे मौज में खड़े थे। नदी की लहरों को देख रहे थे। पानी उछल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तभी पीछे से एक व्यक्ति आया और महात्मा जी के पैर पकड़ लिए। महात्मा जी, आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। मैं बहुत निर्धन गरीब हूँ। बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, पत्नी भूखी है। मेरे ऊपर कुछ कृपा करिए। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कहा, महाराज कुछ रुपयों का इंतजाम कर दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रुपए पैसे तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें, लेकिन नदी के उस पार चले जाओ और वो जो बालू है, वो बालू में एक पारसमणि पत्थर है और वो पारसमणि तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम सब जानते हैं पारसमणि को लोहे से छुआ दो तो वो सोने का हो जाता है। और वो गरीब व्यक्ति बहुत खुश होकर तैरता तैरता नदी के उस पार पहुंचा और बालू में ढूंढता रहा। हाथ में एक लकड़ी भी थी। ढूंढता रहा और काफ़ी देर के बाद एक चमकता हुआ उसे मणि दिखा। वो समझ गया कि ये होगा। उसने लकड़ी को उससे ऐसे किया। लकड़ी के नोक पे लोहा लगा था और जैसे ही उसमें लगा वो सोना बन गया। अब वो तो वहाँ खुशी में नाचने लगा। वाह, मेरी तो जिंदगी बन गई, मेरी तो जिंदगी बन गई। अब जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। वाह भगवान, जब भी तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और थोड़ी देर के बाद उसके मन में कुछ विचार आया और वो पुनः उस महात्मा जी के पास पहुंचा और उनसे कहा, महात्मा जी, कहा, अरे भाई तेरे को मिला नहीं क्या? कहा, मिल गया। इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। कहा, पूछो। कहा, महात्मा जी, ये पारसमणि तो आप भी जानते थे कि लोहे को छुआ दो तो सोना हो जाता है। फिर आपको ऐसी कौन सी बड़ी दौलत मिली है जो आप इसे भी छोड़कर और एकदम खुश नजर आ रहे हो, मस्त नजर आ रहे हो, ईश्वर में आपका मन रमा है? आखिर आपको कौन सी दौलत मिली है? और महात्मा ने बड़ा छोटा सा 3 शब्द का उत्तर दिया, संतोष। जी हाँ, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सैकड़ों गाय हो, हजारों हाथी आपके सामने झूम रहे हो, आपके महल के सामने हीरे मोती हो, लेकिन अगर आपके जीवन में संतुष्टता नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो सब धूल के समान है। और वो सबसे बड़ी दौलत संतोष उन्हें मिल गई थी। आज हम बहुत भागा दौड़ी करते रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। अरे अभी तो बैंक में इतने ही जीरो, 5 ही जीरो हैं, 6 कब होंगे? 6 हो गए तो 7 जीरो कब हो जाएंगे? और इसी धुन में हमेशा लगे रहते हैं और जमा करते 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 बूढ़े भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बिना ये जाने कि जीवन में सबसे बड़ा धन कौन सा है। और जिस व्यक्ति ने इस धन को पा लिया, वो सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है, वो सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली होती है। संतुष्टता तब आती है जब विनाशी चीज़ों से मोह भंग हो जाता है
और आत्मा को वो परमानंद की अनुभूति होती है जो परमात्मा से आत्मा को मिलन से होती है, तो उसके बाद उसके लिए हीरे मोती माणिक हर चीज़ फीकी लगती है। उसे लगता है बस परमात्मा के साथ इसी तरह में ये तार जुड़ी रहे, और वो संतुष्टता, वो संतोष इंसान की सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी रॉयल्टी है, सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर आपने उस संतोष रूपी 3 शब्द के अर्थ को जीवन में नहीं उतारा तो जीवन में आपने कुछ नहीं कमाया। आशा करते हैं आप भी जीवन में जो मिला है उससे संतुष्ट रह के कहीं ना कहीं अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़कर उसका आनंद लें और संतोष धन को प्राप्त करें। नमस्कार। ओम शांति।